नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बच्चा पार्टी? इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9। हालाँकि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड डिफरेंशिएशन है। इससे पहले हमने रूल नंबर 6 तक पढ़ चुका है ना? वो सब वीडियो को जब आप अच्छे तरह से जब रिवीजन कर लें, तभी इस वीडियो का देखने का फ़ायदा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। जो स्टूडेंट हमसे लगातार संपर्क में हैं, जो लोग जो बार-बार वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हाइली बेनिफिशियल होगा। अन्यथा इस वीडियो का उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। कुछ की जगह क्या मिलेगा? लड्डू। लड्डू समझते हैं? तो एग्ज़ाम में मिलता है। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी डिवाइडेड बाय डीएक्स। ये क्या है? ये तो ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ पे साइन एक्स लिखिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट और सेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डिफरेंशिएशन आपको बतलाया जाएगा। मैं आपका डाइजेशन खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी हम बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करेंगे। On later on, when we are capable of this handling of sine, cos and tan, after that we will introduce you 3 more: cosec, sec and cot. ये sin x क्या हो जाएगा? cos x। रूल नंबर 7 इसी तरह से बता देते हैं। रूल नंबर 7 ही हो गया। रूल नंबर 8, जब तक आप पिछले वीडियो को अच्छे तरह से कंपेयर नहीं कीजिएगा, कंपेयर और कंप्लीट, तब तक आपसे ये हैंडलिंग होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपको बताने ज़रूरी है, वो चीज़ तो बतलाया ही जाएगा। आप उदास रहिए, नाराज़ रहिए, कड़वा लगे। लास्ट में जब आपका काम ही नहीं होगा, तो वैसा मीठी-मीठी बातें करने से क्या फ़ायदा? इसमें क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पढ़ेंगे इसमें? 10x। 10x का ठीक है। अब ये मत पूछने लगेगा तो इसका प्रूफ कैसे हुआ? अभी अगर हम प्रूफ में जाएँगे तो फिर बहुत पीछे पीछे चले जाएँगे, बहुत पीछे। अभी आप जस्ट 9th 10th पढ़ के आए ही हैं। अभी से हम आपको प्रूफ कराने लगे तो बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। आपको इंटरेस्ट ही लॉस हो जाएगा। पहले हम एप्लीकेशन वाइज़ कर देते हैं ना। इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, सर इसका एप्लीकेशन कहाँ करें? हमें कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएशन का यूज़ कैसे करें? उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बाबू आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। जैसे ही फिज़िक्स वाले सर आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये सब ऑटोमैटिक यूज़ होना ही है। नहीं भी यूज़ होगा, तो इस पे मैं 2 स्पेशल क्लास दे दूँगा फिज़िक्स से रिलेटेड, जिससे आपको दिख जाएगा कैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ है इन फाइंडिंग वेलोसिटी, इन फाइंडिंग स्पीड, इन फाइंडिंग एक्सेलरेशन, है कि नहीं? आगे फिर वर्क एनर्जी में भी आपका काम देगा ये सब, पावर निकालना है, इंटीग्रेशन का यूज़ हो जाएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर में बहुत सारा चीज़ का हो जाएगा आपका। ये सब हीट चैप्टर में फ्री होगा। ऐसा फिजिक्स का कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यूज़ ना हो। इसीलिए पेशेंस बनाए रखिए। sin x का cosec, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x और tan x का sec स्क्वायर x। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने चल रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आप नहीं भी तैयार होइएगा तो भी आपको कराया जाएगा। नहीं भी तैयार हैं तो भी आपको कराया। फर्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। आप बनाना स्टार्ट कीजिए। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin
इसमें आपको क्या निकालना है? जल्दी-जल्दी ट्राई कीजिए। इसमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना है, क्या होगा? नेक्स्ट में बनाइए, बनाइए, मेरा वेट मत कीजिए। क्या पता हम आपके भरोसे से हैं। y = x स्क्वायर sin x। इसमें क्या? इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, हिंट दे देते हैं, हिंट दे देते हैं। अब और थर्ड क्वेश्चंस भी लिखें? थर्ड क्वेश्चंस भी लिखें क्या? नहीं लिखेंगे तो फिर काम कैसे? y = sin x/। ये 3 क्वेश्चंस है, इसमें तीनों में आपको dy/dx निकालना है। आपको मालूम कैसे चलेगा? मालूम चलेगा, मालूम चलेगा, चलेगा, ज़रूर चलेगा। कैसे मालूम चलेगा प्रभु? हमें भी तो बताइए। जिन लोगों का बन गया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर हम आपके बनाने से पहले बता लिए। क्या आगे बनाएँ? देखिए, 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 यहाँ देखिए, d/dx ये तो ऑपरेटर ही है, ये तो लिखाएगा ही। y है, y की जगह पे अब क्या लिखिएगा जी? ये जो चीज़ लिखा हुआ है उसे लिखिए। इनिशियल स्टेज है, इसीलिए बार-बार आपको हाथ पकड़-पकड़ के ऐसा लिखाया जा रहा है। आगे लिखूँ क्या? d/dx अलग-अलग कर दीजिए, अलग-अलग कर दीजिए, माइनस d/dx। यही तो था अपना क्या? सम रूल, डिफरेंस रूल, यही तो कहता था सम रूल डिफरेंस। हाँ, देखिए, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 बाहर आएगा, 2 पावर वाला बाजू में लिखाएगा, बाजू में, और x पे पावर 1 कम जाएगा। तो 2 लिखा हुआ था, 2, 2 में से 1 कम जाएगा तो 1। और ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी जस्ट हम बताए हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ देखिए sin x यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अभी जहाँ पे हम ले चलते हैं आपको तारों की शहर में नहीं, पिछले स्लाइड में ले चलेंगे बात। तारों की शहर में कौन ले जाएगा? cos x, ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन इसका हो गया। तो इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगा? वही वही डिफरेंस रूल, सम रूल, ये लगा ना? तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये आपका आंसर। इसमें क्या लगेगा? इसमें कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है, कैसा होगा, नहीं होगा। आप इसको एक मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए, तो दूसरा मान लीजिए। देखिए तो ऐसा ही है जैसा पिछले क्लास में पढ़े थे। याद है, याद है, याद है? नहीं याद है ना? नहीं याद है। ये देखिए, यही तो है, ये वाला। एक, ये पहला को बाहर करेंगे और दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा को बाहर करेंगे, पहला वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या जी? हाँ? क्या ना, रूम बंद करके पढ़ा, ऑक्सीजन लेवल एक्स स्क्वायर sin x, यही था। अब क्या करते हैं? u इंटू भी लगाते हैं। कैसे मालूम चलेगा? दो, एक को और ये दूसरा हुआ, फर्स्ट, किसी एक को फर्स्ट मान लीजिए, किसी एक को सेकंड मान लीजिए। इससे आपको आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो फर्स्ट वाला को बाहर कीजिए, फर्स्ट वाला को बाहर किए, दूसरी वाले को डिफरेंशिएट कर दें। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं ही होना चाहिए। सम रूल है ना, सम रूल नहीं, सम साइन लगेगा, यहाँ पे प्लस वाला साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में आपको बताया ही गया था। अब उसके बाद दूसरे वाले को बाहर कीजिए, दूसरे वाले को बाहर किए और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स से। यहाँ तक अगर हमारा आपका साथ बना रहा है, इसका मतलब आगे भी साथ बनेगा ही। ये sin x का डिफरेंशिएट कैसे होगा? cos x माइनस या प्लस? नहीं, नहीं, प्लस। वो कैसे? वो ऐसे, वो ऐसे। यहाँ पे भी देखिए, यही था ना, sin x यही था, sin x का cos x लिखे थे।
फिर आपको ऊपर लिए चलते हैं, कोरोना वायरस वाला ऊपर नहीं, है, चैप्टर में। यहाँ देखिए जैसे ये है ना sin x cos x आपको याद करा ही देंगे, सारा चीज़ें याद हो जाए। बने तो रहिए, आपको नाराज़ तो नहीं होने देंगे। जब आप ही नाराज़ हो जाइएगा तो खुश रह के क्या करेंगे? ये x स्क्वायर के क्या 2x लिखेंगे ना? आपको दिल दिए थे लेकिन कहीं और दिमाग तो दिए हैं ना, दिमाग अपने पास है ना, यही तो एक चीज़ है जो अपने पास, दिल तो इधर-उधर आजकल चला जाता। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2x इंटू साइन लिखने का तरीका पे ध्यान दीजिए लिखने का। हालाँकि ऊपर पे ही छोड़ देंगे ना तब कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? 2 क्वेश्चन्स बन गया आपका। इन्हीं 3 क्वेश्चन्स का आपका रिवीजन भी हो गया। इसमें कौन-सा रूल लगा? इसमें कौन-सा रूल लगा? प्रोडक्ट रूल। कैसे मालूम चला? कोई कान में आके बोला था, नहीं-नहीं इसमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना था। तेरे नैनो मेरे नैनो से मीठी-मीठी बातें करते हैं। अरे यहाँ u इंटू v भी तो देखते हैं। कौन याद रहेगा? कैसे होगा? इसमें ध्यान दीजिए इसमें कैसे होगा? इसमें तो दिख ही रहा है u बाय v, u बाय v, u बाय v तो हम भूल ही गए थे क्या होता है u बाय v। लेकिन कुछ-कुछ याद है जो नीचे वाली में जो लिखा रहता है ना उसको स्क्वायर करना। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। उतना तो याद नहीं लेकिन इतना याद है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? स्टूडेंट बोलेगा, सर उतना याद नहीं है लेकिन कुछ लाइन याद है। क्या याद है? दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये देखिए नीचे में जो है उसका स्क्वायर करना रहता था, इतना तो याद है। और ये भी याद है u बाय v मतलब डिवाइड वाला में u बाय इसको बाय बोलते हैं, गुड बाय वाला नहीं u बाय v। क्यों u बाय v? इतना तो याद था नीचे वाले को स्क्वायर करना होता है ना? बीच में माइनस यहाँ भी कुछ लिखा जाएगा, यहाँ भी कुछ लिखा जाएगा, यहाँ भी कुछ लिखा जाएगा। लेकिन ससुरी यही याद नहीं आ रहा है तो क्या लिखा जाए? पता लेके मैं पता निकला, मालूम चला वो पता ही गलत, पता चला कि पता ले एक म्यूज़िक और एक लाइफ़। यहाँ देखिए, आहा! जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखे भैया उनके लिए तो ये क्या है? ये क्या है? नीचे वाली का स्क्वायर माइनस लगा, नीचे वाला लिख देंगे, पहले ऊपर की वाली का डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर की वाली का डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस फिर ऊपर वाला लिखिए, नीचे की वाली का डिफरेंस। बात पे ध्यान दे रहे हैं? नीचे वाली का स्क्वायर किए, ऊपर वाली को डिफरेंशिएट कीजिए, अब बाजू में नीचे वाले लिख दें। यू इंटू भी में रह ही जाइएगा, जैसे कुत्ता लिखा हुआ है, कुत्ता का स्क्वायर कर दीजिए, कुत्ता ऊपर में लिखिए, ऊपर वाली जो है उसका डिफरेंशिएट, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, एनालिसिस कीजिए, ना? बुक में तो ढेर सारा फ़ॉर्मूला लिखा रहता है। और बड़े-बड़े आजकल यूट्यूब पे ऐड भी आ रहा है। स्कूल के बाद सिर्फ बैजू क्लास, स्कूल के बाद पबजी क्लास। नीचे वाली की है ना, अब ये जो अपना एक्स लिखा हुआ है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, इसको ये ऐसे लिखिए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कीजिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किए, किए, फिर माइनस लिखिए, ऊपर वाली लिखिए और नीचे वाली को क्या कीजिए? भगा दीजिए। नहीं, नहीं भगा नहीं दीजिए, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। चल साथिया चल साइन एक्स है ना? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, बताइए? हमें भी तो सिखाइए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 इंटू 1 है, एक्स स्क्वायर हो तो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए? ये तो आंसर हो गया अपना। इस 3 डेफिनेशन से हमको मालूम चला साइन एक्स का इन डिफरेंशिएशन कैसे करें। अब चलते हैं कॉस एक्स के ऊपर।
जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। क्या बोर हो रहे हो? मन नहीं लग रहा? तो मन कहाँ लग रहा? हमसे पूछा, एक बच्चा पूछता है कहाँ रहते हैं आजकल? आजकल बिजी रहते हैं। वो मतलब नहीं, लेकिन आजकल आजकल रहते कहाँ हैं? जगह का कहाँ रहते हैं? आपसे भी कोई पूछे कहाँ रहते हैं तो आप बोल दीजिए बिजी रहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। जो भी सी से स्टार्ट होगा ना, जैसे कॉस, कॉस में, फिर कॉसेक में, कॉट में, इसका डिफरेंशिएशन में माइनस साइन लगता है। जो भी डिफरेंशिएशन वाला सी से स्टार्ट होगा ना, कॉस, उसमें माइनस लग जाएगा। कॉस है तो माइनस साइन है। कॉसेक, कॉसेक वाला में माइनस लग, क्या होता है आगे धैर्य रखिए, धैर्य। ठीक? अब हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, उसे आप बनाने की कोशिश। y इक्वल टू 5x प्लस कॉस एक्स। इसमें आपको क्या निकालना है? फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई। चलिए बनाइए, चलिए बनाइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी बनाइए। तब तक हम आपके लिए दूसरी क्वेश्चन, दूसरी परेशानी, परेशानी समझते हैं? नहीं, जो आप लिख रहे हैं आजकल परेशानी है। साइन एक्स इंटू कॉस, ब्रैकेट में लिख दिया आपको, जैसे पेट में दर्द ना हो। इसको कैसे करें? इसमें तो पहले लगेगा सम रूल। कैसे हो? ऐसे डी बट्टा डी एक्स, वाई के जगह पे ये लिखिए 5x प्लस कॉस एक्स। लिखे क्या? लिखे तो डी बट्टा डी एक्स, एक्स लिख दिए, और ब्रैकेट बंद, अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए। और मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं होता, उसमें एक को पहले डिफरेंशिएट किए, दूसरे को बाहर निकालिए, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, पहले को बाहर निकालिए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जिन्हें भी परेशानी है वो हमसे अकेले में मिल सकते हैं पार्क में, अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आखिरकार वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं? आखिरकार क्या परेशानी है? ये 5x का 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, आपको बताया भी गया था d बट्टा dx। अगर 5 अकेले लिखा रहता तब इसका डिफरेंशिएशन 0। क्यों? 5 कांस्टेंट है। अगर 5 के साथ कोई x भी देने आ गया तो 5 बाहर निकलेगा, निकलेगा तो क्या बन गया? d बट्टा dx x। इसको तो कितनी बार बता चुके हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। अब ये मत पूछ दीजिएगा इसका वैल्यू 1 कैसे? डी काट के नहीं, इसका प्रॉपर रूल होता है जो हम बताए थे ना। डी से डी, एक्स से एक्स मत काट दीजिएगा। फिर कितना बार बताएं, याद ही हो जाएगा। 5 को बाहर निकालें, डी बट्टा डी एक्स। ये क्या? cos x का डिफरेंशिएशन sin x, सही बोले क्या? नहीं नहीं, आपको याद रखिए, cos वाला c से स्टार्ट हो रहा है, उसमें माइनस लगाना। डिफरेंशिएशन वाला में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट है, उसमें माइनस लगाना है, जैसे cot हुआ, cosec हुआ। ये नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, नहीं तो आज ही बता देंगे तो फिर आपका डाइजेशन ही खराब हो जाएगा। 5 इंटू 1 प्लस, प्लस नहीं माइनस, ओवरऑल कितना हो गया? 5 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक सही? ये हम बनाए ना, आप ये बनाइए ना, इसमें क्या होगा बताइए हमें। जरा पूछो हमें क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं हुआ, मेरा तबीयत। इसमें निकालना है आपको डी वाई बट्टा डी एक्स। ये तो अपना ऑपरेटर ही हो गया, ऑपरेटर नहीं हो गया, तो बचा ये वाला डी बट्टा डी एक्स। अब परेशानी क्या है? अब परेशानी क्या है? किसको पहला माने, किसको दूसरा माने? मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, आप किसी एक को भी पहला मान सकते हैं, किसी एक को भी दूसरा मान सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 ही 3 प्लस 2 होता है। शक्तिमान ही गंगाधर है, शक्तिमान ही क्या है? गंगाधर।
गजब डायलॉगबाज़ी। इसमें आपको किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, परेशानी नहीं होना। अब मान लिया ये पहला है और ये दूसरा है। पहला वाली को बाहर निकालिए, निकल, निकल, निकल गई, निकल गई। दूसरा वाली को डिफरेंशिएट कीजिए। ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में सम होता है, प्रोडक्ट में सम होता है और डिवाइड में यू वाला भी में माइनस। आप मन-ही-मन सोच रहिएगा एक ही चीज़ को कितना बार बताते? वही तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हम देख चुके हैं बच्चा किस तरह से इसमें रोने लगता है। सही सुने, रोने लगता है। बोलता है कब क्या हो रहा है मालूम ही नहीं चल रहा। एकता कपूर का सी नहीं टोनी कक्कर का म्यूजिक हो गया। कब क्या बोल देगा पता ही नहीं चलता। इनका टोनी कक्कर फेमस होगा ना, पीछे वाली सीट पे आगे वाली सीट करके। म्यूजिक कुछ से कुछ बोले जाते हैं। अब क्या है कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस, तो माइनस ऐसे लिखे। ये क्या है इनटू में है, कोसाइन एक्स माइनस ये इनटू में है कितना। अब देखिएगा मेरे साथ देखिए, यहाँ देखिए कॉस एक्स साइन एक्स का कितना होगा कॉस साइन एक्स कितना साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स। जल्दीबाजी में हम तो लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कितना 1, लेकिन हम तो भूल ही गए ये जो माइनस साइन है वो भी तो लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। 1 लिख दीजिएगा तो कैसे चलेगा, कैसे चली हो। उफ, यहाँ तक कैसे चली, यहाँ तक आप लिख लिए, आप ही का वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वेट समझते हैं? हाँ। इंतजार नहीं करना। सबसे पहले ये बताइए तो ये tan x क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा। आप पीछे से देख के बोल दीजिएगा sec स्क्वायर एक्स, हम मानेंगे नहीं मानेंगे ना। अब मने मन बोली आप ही तो थोड़ा देर पहले बताए थे, हम बताए थे लेकिन अभी कुछ और बता रहे हैं, उसको भी सुन लीजिए। tan x क्या होगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, बता दीजिए होगा ना, दिल मत तोड़िए। क्या यू बाई भी है ना, तो यू बाई भी क्या करेंगे इतना तो हमको याद है यू बाई भी में नीचे वाले का स्क्वायर करना रहता है। चलिए बजाइए ताली, बजाइए ताली, ताली तो बजवा के ही रहेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स, अब इतना भी मालूम है तो बीच में माइनस लगता है, लेकिन ससुरी ई याद नहीं पड़ रहा है किसको बाहर रखना है किसको डिफरेंशिएट। ऊपर में है ना, तो ऊपर वाली को डिफरेंशिएट करना है पहले, प्राथमिकता देना है उसको। क्या देना है प्राथमिकता, और नीचे वाली को वैसे ही लिख। अब क्या कीजिए ऊपर वाली को लिखिए, ऊपर वाली को लिख दीजिए, ये जो cos x है ना, इस cos x नहीं सॉरी, ऊपर वाली को लिखिए sin x और नीचे वाली को डिफरेंशिएट कीजिए। क्या लिख रहे हैं, गलती और एक साथ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। भी इंसान cos x sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, बताइए हमें भी बताइए, हम भी आपसे सीखना चाहते हैं। cos x माइनस sin x, ये cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x का क्या होगा, क्या होगा? अरे cos x का माइनस sin x होगा, ऐसे लिखे माइनस साइन। जब भी आप कैलकुलेशन में माइनस लिखे ना इंटू में तो उसको ब्रैकेट में, नहीं तो मालूम चलेगा सरसरा के माइनस कर ना। cos x का cos x यहाँ तक लिख लिए क्या, cos x स्क्वायर x कितना हो गया, ये तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, नहीं हो गया। हम समझ रहे हैं आप वन लिखने के लिए एकदम व्याकुल हैं, व्याकुल समझते हैं। वन डिवाइडेड बाय cos
ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। नाराज़ नहीं होने देना। 1 बटा कितना आया? cos स्क्वायर एक्स। 1 कैसे आया? प्रभु इसका फ़ॉर्मूला होता है, ये सारे स्टूडेंट को पता हो ही जाता है। एक ही होता है बेचारा cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर। कितना अच्छा 1 बट्टा cos एक्स, 1 बट्टा cos एक्स, है ना? cos एक्स का मतलब कितना हुआ? sec एक्स और दूसरा का भी sec एक्स, sec एक्स, sec एक्स, sec एक्स कितना हो गया? sec स्क्वायर एक्स। ये तो प्रूफ भी सीख लिए, नहीं सीख लिए, नाराज़ हो गए, हमसे नाराज़ हो गए। sec स्क्वायर एक्स नहीं हो गया, tan एक्स का sec स्क्वायर। अभी 2-3 और लिख ही देते हैं, चाहे तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको प्रूफ कर सकते हैं। d बट्टा dx sec एक्स। sec x का कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे करेंगे d बट्टा dx लिखाएँगे, sec x को क्या लिखेंगे? 1 बट्टा cos x, इसको ऐसे कर लेंगे। लेकिन हम आपको अभी डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बता रहे हैं, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बता रहे हैं। वैसे आप कर सकते करिए, कुछ खुद से भी तो किया कीजिए। लॉकडाउन में क्या कीजिए? खाली इंस्टा पे हाय हेलो कीजिए, मैसेज कहाँ मैसेज आप भेज x इंटू 10x 10x का बता ही दिए, 10x का कब बताएँ? अभी तुरंत ही तो बताए हैं, अभी तुरंत ही तो बताए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, d बट्टा dx cot x cot x का माइनस cosec x स्क्वायर dx cot x के बाद क्या लिखेंगे? cosec x cosec x क्या लिखेंगे बताइए? हमें भी बताइए माइनस cosec x इंटू सारा फ़ॉर्मूला को एक बार लिख दीजिए ना, एक जगह हम लिख देते हैं। लेकिन अभी इतना ध्यान दीजिए, सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस। अभी हम आपको सारा फ़ॉर्मूला एक जगह आप साथ रहिएगा। कि डी बट्टा dx कितना? माइनस नहीं, माइनस डी बट्टा dx किसका? cos x मुस्कुराइए, ताली बजाइए। 10x का कितना होगा? बताइए sec स्क्वायर है। कितना? 25 से नोट बना लीजिए, हुआ काम sin x cosec x cos x का क्या होगा? माइनस cosec x इंटू x का sec x का cot x का फोटो आ जा रहा है मेरा क्या? ऐड कर नहीं, फोटो तो नहीं आ रहा है। cot x का क्या लिखेंगे? cot x का माइनस cosec पर x। आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो ध्यान दिए देखिए, ये वाला सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस लगाए ना। ये वाला सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस लगाए और ये भी तो सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लगाए। ये 6 का 6 फॉर्मूला याद हो गया? अगर आपको याद हो गया तो ताली बजा दीजिएगा ना। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक कराते हैं, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक कराते हैं, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा ना। क्लियरिटी बट नॉट कन्फ्यूजन इज़ द की टू सक्सेस। सही समझे?
आप ही तो हैं जो मेरे दिल की बात डी बट्टा डी एक्स निकालना है। चलिए आपके लिए सुविधाजनक लिख ही देते हैं। 3x प्लस कॉट एक्स, ये हो गया। ये बनाइए बनाइए, आपके पास पूरे 30 सेकंड है, 30 सेकंड बनाइए जी। चाय नहीं बनाना है, रिश्ता नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। बनाइए बनाइए, एक हिंट दे ही देते हैं। ये इसमें यू बट्टा भी मत लगा दीजिएगा, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा डी बट्टा डी एक्स 2 इंटू 1 बट्टा साइन एक्स कॉसेक एक्स। आप लोग अभी अभी तो ये सब फॉर्मूला याद करके निकले ही हैं ताजा। दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल के जेबी में रख लीजिए। हाँ, वो नहीं जाए, ऐसा एक्स से एक्स मत काट दीजिएगा, ये एक्स से एक्स ई से डी मत काट दीजिए, तो मालूम चलेगा। कॉसेक एक्स का क्या होगा, कॉसेक एक्स का इतना तो मालूम है, तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इतना तो मालूम है ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनस लगेगा आंसर। अब कॉसेक एक्स का क्या होगा, याद तो है नहीं, फॉर्मूला देखिएगा, हमको तैयार। क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। क्या यहाँ माइनस है, हम माइनस लिखे ही नहीं, कहाँ माइनस लिखे हैं, लिखे हैं तो यही तो माइनस लिखे थे, भूल गए, भूल गए जी। नहीं ना भूले, भूल कैसे जाए। आज भी चेहरा जब उसने आता, वो वाली बातें नहीं, ये वाली बात। ये क्या यहाँ क्या किए, कोई आदमी बताइएगा हमें, यहाँ क्या किए, अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए। कांस्टेंट दिखा ना, इसको जेबी में रख लीजिए, इसको जेबी में रख लीजिए, जेब समझते हैं? जो बच्चा मेरा वीडियो सीरियसली देख रहा होगा उसको तो परेशानी नहीं ही होने देंगे। कॉर्टेक्स का इतना तो मालूम है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगे, इतना तो मालूम है कॉर्टेक्स का। अब क्या होगा, बताइए बताइए, क्या लिखे, कॉसेक एक्स, कॉर्टेक्स का कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और इसका 3 इंटू 1 कैसे हुआ, 1 एक्स से एक्स काट के, डी से डी काट के, ऐसे किए हैं क्या, ऐसे 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 ऐसे, 1 बच गया, ऐसे नहीं ना किए हैं, ऐसे करना भी नहीं है, तो कैसे करना है, कैसे करना है, मुस्कुरा के हल्का बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। 3 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये कैसे हुआ, ये बता देते हैं, बता देते हैं। इतना बार बताएँगे फिर आप गलती नहीं कर, इतना बच्चा को तो बुरा भी लगता होगा, एक ही चीज़ को कितना बार, इस पावर कितना 1 है तो 1 को बाहर निकालें, x में एक पावर कम कर दीजिए, कितना हो गया 1 इंटू एक्स पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कैंसल नहीं करना है। डी बट्टा dx, इसमें तो स्टूडेंट को दिख जाता है वो एक्स एक्स स्क्वायर है, तो 2 को बाहर किए, डी बट्टा dx। हाँ, 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 ये क्या कर दिए? ये तो नहीं लिखना था ना। 2 यहाँ लिख दिए और x पावर 1 कम कर दीजिए, 2 माइनस 1। यहाँ तक रूल नंबर 9 तक। अगला पढ़ेंगे लोगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, लॉग, लॉग क्या। हाँ, एक बात और नोट करके लिख लीजिए, और एक नोट करके लिख लीजिए, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, आगे भी बताया जाएगा, ये एंगल रेडियन में है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, एक्स इज इन रेडियन। रेडियन क्या होता है अगले क्लास में बताया जाएगा।
ये एंगल वाला नहीं है, एक्स एंगल जैसे 30 डिग्री होता है ना, वो नहीं। 30 डिग्री वाला नहीं है, जैसे 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, ये कितना? 30 डिग्री को कहीं क्या लिखते हैं, कहीं-कहीं नहीं बोलिएगा। 30 को पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई बाई मालूम चल गया? ये जो साइन एक्स से अभी तक जो भी पढ़े हैं, ये रेडियन में है। रेडियन और डिग्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है। अगर नहीं पता है तो आप परेशानी मत होइए। ये जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कब होता है? जब ये एंगल एंगल रेडियन में है, ना कि डिग्री में। बात को ध्यान दीजिए। अगर साइन एक्स डिग्री है, तब आप इसको कॉस एक्स डिग्री लिख दीजिएगा, तो आप गधा हैं। गधा समझ गधा, उल्लू, कठोर शब्द का इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना मतलब का आप रिसर्च खुद से। ये जहाँ भी एक्स एक्स डिग्री है वो रेडियन है, जैसे पाई बाय 4। मुस्कुराइए, नाराज मत होइए। ये एक्स डिग्री वाला नहीं है, एक्स डिग्री वाला नहीं है। तो रेडियन कहाँ लिखा हुआ है? जनरली रेडियन को लिखना अवॉइड किया। अगर आपसे पूछ ले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, आप मुझ अगर आपसे पूछ ले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप मुस्कुरा के बोल दीजिए कॉस एक्स डिग्री ना, तो गलत हो गया ना। आप मुस्कुरा के, रो के कैसे भी दीजिए। ये एक्स कब होगा? जब डिग्री में होगा, डिग्री में नहीं होगा, डिग्री में नहीं। तो मन में एक ख्याल आता होगा, डिग्री में होगा तो क्या होगा? ये एक्स क्या है? रेडियन, रेडियन, RADIAN, रेडियन। नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, मोटा-मोटी समझिए पाई पाई के फॉर्म में लिखा है। जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में लिखना है, तो 45 को पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करना। कितना पाई बट्टा आ जाता है? ये बस एक्स कब होगा? जहाँ पे एक्स क्या है? डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में लिख दिया तो बोलिएगा भाई साहब हमें माफ़ कीजिए। नहीं, अगली बार पढ़ के आएँगे, फिर बताएँगे। क्या माफ़ी तो माँग ही सकते हैं। तो चलते हैं इन्हीं सब के साथ अपना इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। तब तक आप बने रहिए, चैनल को कर तो दिए ही हैं, दोस्तों से भी करवा दीजिए। इतना तो उम्मीद हम आपसे रख ही सकते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद।